पहला चैप्टर जो है 8 का वो कौन से तरित और भूकंप, तरित और भूकंप। इसमें हम क्या करेंगे, तरित के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद किसके बारे में जानबे, भूकंप के बारे में। तरित है की, तरित है की, देखिए तरित, तरित लाइटनिंग, लाइट जब बादल बारिश के टाइम हो छिके, जब बादल जो रहे छिके, बादल एक टकराए होता है तब एक करंट पैदा हो छै, बिजली देखे हुए निकले, जब बिजली जो निकले ओकरा हम तरित बोले छियै, की बोले छियै, तरित यानी लाइटनिंग बोले छै ओकरा, लाइट जो निकले छिके लाइट। जब बादल की करे छै, टकराए छै तब, जैसे ये बादल एगो हो गेले, एक दोसर बादल भए गेले, समझ गया। जब एगो बादल जब दोसर बादल से टकराए छै तब पर भी की करे, लाइटनिंग निकले छै, कथी निकले छै, लाइटनिंग। और एक और तरह देखने में जमीन पर गिरते हुए लाइटनिंग, जैसे जमीन है, जमीन पर भी लाइटनिंग गिरते हुए देखने होगे। अब ये जो लाइटनिंग गिरता है, ये तरित यानी लाइट जो गिरे छिके, ये क्यों गिरता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो फर्स्टली जानिए से तरित है की, तरित है की, तरित के बारे में जानिए। तरित जब आकाश में बादल के बीच घर्षण हो, बादल के बीच की हो, घर्षण हो छिके, तो की करे छिके, तो बिजली उत्पन्न हो, कथी उत्पन्न हो, बिजली उत्पन्न हो। वही बिजली को हम की बोले छिए, तरित बोले, कथी बोले छिए, तरित बोलते हैं, तरित गिरे। अब इसको पता के किया कथी, अभी जो गिर रहा है पता कैसे करेगा, की छिके। इसका पता करने के लिए सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन के लिए नाम याद रखेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पता करलके जे तरित छै यानी जो लाइटनिंग छिके, ये विद्युत धारा छै, कथी छै, विद्युत धारा यानी करेंट छै, की छै, करेंट। अब पता कैसे किया, कैसे भी पता किया हुआ कि नहीं, पता कैसे किया इसके बारे में जानते। देखिए और एक चीज और बतेबो कि जो लाइट हो, लाइट, लाइट पहले सुनाई किया दे, जबकि बादल फटे के आवाज बाद में सुनाई दे। कुछ टाइम बाद देखे कि बादल टकरावे छै, कोई जे टकराएगा तखने ना आवाज आवे छै, दोनों ने, लाइटों के और ध्वनियों के। लेकिन काहे ना आता, लाइट का पहले आवाज क्यों आता है, ध्वनि का बाद में किया आता है, इसको बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब विद्युत धारा, इसका पता कैसे लगा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन रहे, एक पतंग उड़ेल के, की उड़ेल के, पतंग उड़ाया। जब ये पतंग उड़ेल के, ये अब ये पतंग को उड़ाया बांध के, अब ये धागा लिया, अब यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये मान ली की बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अब ये पतंग उड़ेल के, ये रेशम का धागा रहे, कथी धागा रहे, रेशम, और ये हल्का सा नरम रहे रहा, मतलब सिर्फ करंट जा सकले। और यहाँ पर की कर लगे, धातु के चाबी बांध दिल, कथी धातु की लगा दिल के, चाबी, जो चाबी हो ताला वाला खोले वाला, एक तरह से मान लो उसी टाइप का था, लगा दिल के। अब की कर, जब ये ऊपर गए तो बादल जब पर गए, बादल लगन गए तो वहां पर इस पे की करंट है, इस पे की है करंट है। जब इसमें करंट इससे होते हुए की कर ले, चाबी पर भी की कर लगे, पहुंच ले, चाबी पर भी लगे पहुंच ले। जब ये अब ये दौरा लगे एक बार में हो गया, बहुत बार प्रैक्टिस करल जाता है इसके लिए, कई महीना साल लग जाता है, इस सब के खोज कर रख। जब ये छुल के जरा की लगले झटका, की लगले झटका, और चिंगारी भी उत्पन्न हो ले रहे। जब ये झटका लगले तब ही पता कर लगे, तब जांच पड़ताल करके तब पता किया, हाँ ये जो लाइटनिंग गई किसके कारण होता है, विद्युत के कारण हो। अभी जब विद्युत धारा ये नीचे गिरे, लाखों लाखों वोल्ट में गिरे, पल भर में इंसान की मौत कर सकते, इतना ज्यादा रहता है। सोच, अब इसी के देखा देखी, ये तो सबसे पहले कर लगे, सर्वप्रथम कर लगे सबसे पहले। इसी के देखा देखी एक रूस के वैज्ञानिक के लिए रूस का वैज्ञानिक रिचमैन के रहे, रिचमैन। अब रिचमैन की कर लगे, इहो सेम प्रैक्टिकल करे की कर लगे, प्रयास कर नहीं करता है। घर टोले में एगो कोई आदमी अच्छा काम करता है, उसी के देखा देखी दूसरो आदमी की करता है, करता है कि नहीं करता है। सेम उसी तरह रूस के वैज्ञानिक रहे रहा, ये वैज्ञानिक रहो अमेरिका, कहाँ रहो, अमेरिका का वैज्ञानिक रहो, ये रूस का। अभी रिचमैन की कर लगो, वो भी की करो प्रैक्टिकल कर लगो सेम। लेकिन एकरा में की होलो, एकरा में जो करंट रहे रे बहुत ज्यादा आ गए, की कर लगे, बहुत ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा, जहां छुलके से निंग उठ गए, अब मर गया। रिचमैन की गले, निंग उठ गया, मर गया। निंग उठ का मतलब कि समाप्त तो हो गया, मर गया, समझ गया। तो ये दो, सर्वप्रथम ये तरित का पता, तो विद्युत धारा है कि नहीं है इसका पता सबसे पहले के लगा, बेंजामिन। लेकिन इसी का देख के प्रैक्टिस करे रहे, दूसरा चेक करे रहे हाँ सही है कि नहीं है, इसका पता करने रिचमैन ले, जो रूस का रहे, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक। वो रिचमैन में पता करे, लेकिन रिचमैन की कर लगे, मर गया।
बाय चांस उसमें के कर इसमें ज्यादा करंट यहाँ आ गया झटके लगले और हमने बहुत ज्यादा करंट है। अब मान ले तोरा छुआ कर, अब मान ले तू छुबी अभी 220 वोल्ट के आ तू 12,000 जाके तार झूल लेबे तो मर भी जल्दी ना। एकरा मैंने बाय चांस की होले ज्यादा आ गेले करंट जेरा कारण की लगे मर गया। हाँ उसमें भी वो भी इसी टाइप का। अब चाबी रहे या धातु का कोई भी पदार्थ है, समझ गया, कोई भी। अब आगे ठीक है आवेश, आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश है कि, आवेश है कि उस पूछे वाला है कहीं गले ला ठीक। अब नेक्स्ट बारे में जानेंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश। आवेश है कि, आवेश है कि इसके बारे में हम की करेंगे, जानेंगे कि आवेश है क्या। देखिए जैसे अगर हम हाथ रगड़े गर्मी आता है कि नहीं आता? गर्मी महसूस हो, या तोर ध्यान नहीं देबे ठंडे के टाइम में जे स्वेटर उटर जाके खुले छे गे बहुत समय के बाद तो चरचर के भी महसूस आवे छे। लेकिन कोई भी वस्तु को रगड़िए, दू वस्तु तो उ जब वस्तु को रगड़बे तो घर्षण होते, रगड़ाहट को ही हम घर्षण एक तरह से बोले छे। रगड़ाहट को की बोले छे? घर्षण। रगड़ाहट को हम की बोले छे? घर्षण। जैसे देखे ना छे बहुत छोरा सब की कहेगा हनुमान जी बोले ले जा 108 बार रगड़ेगा। गौरब्बा रगड़ा था आरो हाँ तोरो हो गया था। हाँ सोच सकली कत्ते मूर्खता कम करता है। भगवान के बोलवे के लिए 108 बार तो ये जन्म जे रहता है वो ना आएगा, वो तो हभी रहबे नहीं कर ले। अब सोच सकलिए रगड़ लिया ऐसे ऐसे करके खूब रगड़ा तो इसको घाव काहे हो गया? क्योंकि रगड़े पर इसको ऐसे ऐसे रगड़ा खूब, कभी भी सब भूल कम नहीं, ऐसे ऐसे रगड़ ले। जहां ही रगड़ ले तो घर्षण होले, की होले? घर्षण। घर्षण के कारण हीट पैदा होले, हीट के कारण ऊपर का जो त्वचा है ना जल गए, की गया? जल गया, छिला गया, जे कारण से घाव हो गया। कलुआग नहीं हुआ कल्लू ने कलुआग हो गया था एकदम उज्जर उज्जर। तो ये सब भूल से भी गॉड उड का भी नहीं होता। सुधार रहते तब हमारे मामा पहले दिखते चक्कर में मर हो गया। आवेश देखिए जब दूग चीज के रगड़े छिए तब, जब दूग चीज के रगड़े छिए तब विद्युत धारा उत्पन्न हो बहुत कम, उसी को आवेश कहते। कोई भी दूग चीज के रगड़बे तो कथी उत्पन्न होता है? विद्युत। विद्युत वही विद्युत को हम की बोले छी? आवेश बोले छी। जैसे हम हाथ को भी रगड़ेंगे यहाँ पर भी आवेश उत्पन्न होले। जैसे एक और प्रैक्टिकल करे हो भी कलम ले ले छिके एना खजुआ ली, एना खजुआता है ना, छोटका छोटका पन्ना सटाता है कि नहीं सटाता है? काहे सट जाता है? आवेश के कारण सटता है। किसके कारण सटता है? आवेश। ऐसे ऐसे खजुआ लेता, खाली ई मालूम से सट जाए, काहे सटता है नहीं मालूम से, आवेश के कारण सटता है। ऐसे ऐसे किया तो बाल और इसमें रगड़ उत्पन्न होले, यहाँ पर चार्ज उत्पन्न होले, वहां पर उस कागज पे भी चार्ज रहे तो वहां ले जाता आराम से रगड़ के चिपका लेता है। देखिए जादू, जादू नहीं बल्कि साइंस है, बल्कि साइंस है। तो वही करे दो वस्तु को रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत यानी करंट उत्पन्न हो ओकरा आवेश कहे छै। लेकिन ये आवेश ज्यादा डेंजर नहीं रहता, ये स्थिर आवेश रहे छै। की रहे छै? स्थिर। जब दू वस्तु को रगड़बे तब, जब दू वस्तु की करबे रगड़बे तब आवेश उत्पन्न हो छै। कथी उत्पन्न हो छै? आवेश। अभी जो ये जो आवेश रहता है स्थिर आवेश, स्थिर माने हो छै रुकल आवेश। की रहे छै? रुकल आवेश। लेकिन हम जो करंट ये जो करंट है ये भी आवेशे छै। करंट का परिभाषा देखिए तो कुछ नहीं है, आवेशों के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। माने करंट है, करंट का परिभाषा बोलिए आवेश। जब ये आवेश गति करते, मान लो ये आवेश अभी रगड़ लिया जा दू वस्तु की कर लिए रगड़ लिए तो यहाँ पर एक चार्ज उत्पन्न होले जरा आवेश कहे की बोले छिए? आवेश। लेकिन
अब ई आवेश के ई जगह से ई जगह तक हमरा ले जाए, ई जगह से ई जगह तक ले जाए, तब इसको कुछ न किसी माध्यम से ले जाएंगे कि नहीं। जब यहां से यहां तक जाता है तब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब यहां से यहां तक तब इसको विद्युत धारा बोलबे, की बोलबे, विद्युत। विद्युत धारा का डेफिनेशन, आवेशों के प्रभाव को विद्युत धारा बोले, यानी कुछ नहीं है, हम जो रगड़ते हैं बहुत कम चार्ज रहे, बहुते की रहता है, कम चार्ज रहे, लेकिन जब वही बहुते ज्यादा है, अंदर बहुते सारा इलेक्ट्रॉन गति करे, आवेश लाखों लाख एक एक बार में, तनी तनी के, तुरंते तुरंते, इसलिए वो करंट बना। सोचे करंट किस तरह उत्पन्न हो गया गया। अब सोचे ना, तू तब तो रात आज बनल बना ली, जब पहली बार जो इंसान कल्पना करने होते ओकरा के लिए की डेंजर होते। अब पहले के टाइम में जाओ, पहले के टाइम में जाओ, अगर तू ध्यान देवी वहां पे लोग इहो ने सोचे रहे कि आदमी और हवा मुड़ेगा। आज जहाज उड़ता है कि नहीं उड़ता है, चांद पर जाता है, अंतरिक्ष में घूम घूम आता है कि नहीं, इंसान आता है, कहा है। अब पहले का आदमी कल्पना नहीं करे रहे, कह रहे है सब झूठ है, खाली पंछी उड़ सकता है, खाली के उड़ सकले। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने इतिहास बदलने के लिए काम कर लगे, प्रयास तो किया ना, इतिहास बदल गया, आज देखिए सब उड़ता है, बनना आसान भय गया, तो तू भी नया चीज को खोज कर सकली। बलर लखा दे अस्टिफी तल का अस्टिफी तो लो, अब देखे, अब बोर्ड देखे, हाँ तो वह हल्का क्लिक करे ना बीच में, और या कितना पलथे मारे बैठ दो, हाँ ई लाइट के बंद करे, एकरा वजह से लाइट हो बहुत नहीं गया कर बंद होते। देखिए जब ये आवेश की करे छे, जब दू वस्तु को रगड़बे कथी उत्पन्न होते है, आवेश। ये आवेश स्थिर आवेश रहे, कौन आवेश रहे, स्थिर यानी रुकल। अब आवेश दू प्रकार को, क्या प्रकार को, दू प्रकार के, एगो है धन आवेश, एगो है ऋण आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। धन माने प्लस होय छे, धन माने की होय छे, प्लस, ऋण माने की होय छे, माइनस। ऋण माने आवेशे छे चार्ज। अब देखे छे बैटरी में दू रहता है, एगो प्लस चाहे एगो माइनस, सब में दू रहता है कि नहीं रहता है, यो जलता है तो दू प्लस और माइनस से जलता है कि नहीं जलता है, तो वही छे दू आवेश रहता है, एगो धन आवेश रहता है, एगो ऋण आवेश रहे, समझ गया। अब देखो, अब ये धन आवेश माने कि जिसपे प्लस चार्ज रहता है वो धन आवेश होता है, जिसपे माइनस चार्ज रहता है उसपे की कहबे, ऋण आवेश कहबे। अब अगले छे आवेश का स्थानांतरण। आवेश का की देने छे, स्थानांतरण। देखिए आवेश का स्थानांतरण, देखिए यहाँ आवेश माने ई वाला भैया। अब स्थानांतरण माने होले कि स्थान के बदलना है, स्थान का। अब मान लो एक जगह से यहां तक जाते, केना जाएगा। अभी तो आवेश है मान लो रुकल, लेकिन यहां से यहां तक अगर चल गए तो इसको बोलेंगे आवेश का स्थानांतरण। अब केना जाता है, इसके लिए जगह। अब तू अगर मान लो यहाँ से घर जाबे तो घर जाए के लिए कथी चाहता है, रास्ता चाहे, तो एकरो के लिए की चाहे, रास्ता। एकरो के लिए की चाहे, रास्ता। अब वो जिससे ये आसानी पूर्वक जा सकले, इसलिए देख रहे इसमें तांबा का तार का, कॉपर का तार के यूज करते हैं कि नहीं करते। ई ओकर रास्ता होले, की होले, रास्ता। अगर मान लो ई आवेश कम तन के, तो अब मान लो तोरा पास देह में एनर्जी है नहीं, तन के दूर जाके बेहोश भई जेबी, आ खाए पी कते ना आएगा तो बहुत दूर हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा। सेम ही अगर आवेश ज्यादा तो ज्यादा दूर जाते, आ कम आवेश से की होते, कमे दूर जाएगा। लेकिन इस सब में करंट बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए दूर दूर से आ जाता सोच सकता है कते करंट रहता है वही आसान। अब अगला डेफिनेशन विद्युत दर्शी देने, जो विद्युत की देने दर्शी। आवेश का स्थानांतरण डेफिनेशन लिखल चल, आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही की कहलाए छे, एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचना ही की कहलाए छे, आवेश का स्थानांतरण। मेन समझो, आवेश माने आवेश को ले जा रहे, स्थानांतरण माने की स्थान बदल रही है। तो एक स्थान से दूसरा स्थान तक अगर आवेश के ले जेबे
तो स्थानांतरण। जैसे हमने किसना को ले लिए स्कूल से, घर से स्कूल ले लिए, कहें कि किशन का स्थानांतरण हुआ। किशन को एक जगह दूसरी जगह लग ले, तो सेम किशन को एक जगह दूसरी जगह ले जाना है, किशन का स्थानांतरण कहलाता है। सेम उसी तरह आवेश का स्थानांतरण, माने आवेश को एक जगह दूसरी जगह ले जाना की कहलाएगा, आवेश का स्थानांतरण कहलाएगा। अगला कह रहा है विद्युत दर्शी। विद्युत दर्शी एक तरह से युक्ति जो किसी उपस्थिति की जांच करे, माने कि एक तरह से ऐसा मशीन है, डिवाइस है जो पता करता है विद्युत धारा है कि नहीं, विद्युत धारा है कि नहीं। जैसे अगर अम्ल है, मान लो खट्टा है आ कड़वा है, तो चखे के लिए चढ़ते कि नहीं चढ़ता, हाँ खट्टा छो तीखा लगे, तो उसी के लिए इसको भी पता करे के लिए कुछ ही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जिससे पता करते उसी को बोलते हैं विद्युत दर्शी। नेक्स्ट है विद्युत धारा। नेक्स्ट कीजिए विद्युत धारा। अब ये डिफिनेशन बोलिए विद्युत धारा की होगा, बताओ। अब ये बोलिए विद्युत धारा, तो ये सब 10वां में आएगा क्वेश्चन। विद्युत धारा किस आवेशों के प्रभाव को विद्युत धारा करते हैं। यानी आवेश, मान लो हम यहाँ आवेश हमारा अगर लगे हैं ना, हम यहाँ बढ़ते, अब यहां से हम यहां तक गलिए तब हम विद्युत धारा, रुकल चाहिए तो आवेश कह लीजिए, लेकिन हम जब गति करके इधर तक आए गए तब की कहलाएगा विद्युत धारा। यानी आवेशों के गति को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के प्रभाव को विद्युत धारा, आवेशों के प्रभाव। अब नेक्स्ट कह रहा है त्वरित से सुरक्षा के उपाय। अब ये करंट गिरेगा, करंट केना बचबे, नहीं तो हनुमान जी बचा लेगा, नहीं वो सब तो इस जन्म में नहीं है, वो है ये नहीं, वो सब डुप्लीकेट हो गया। अब ये देखिए ना, कुंभ में उतने इंसान मरल, वो ससुरा एगो के धर्मेंद्र शास्त्री बागेश्वर बाबा कहता है कि वो सबको मोक्ष मिल गया। की मिल गया है? मोक्ष यानी कि तू जीवन मरण के रास्ता से पार भय गई ना, तो स्वर्ग में चल गई ना, अब तू जीवन मरण से मुक्त हो गया। जब वैसे पति देश को भी बर्बाद करता है। आज भारत अलग हो ना पाकिस्तान से, भारत का बंटवारा हुआ ना, ये धर्म के कारण, हिंदू लोग अलग हो गया, मुस्लिम लोग, वैसा इंसान देश को फिर बांटने की कोशिश कर रहा है। सोचे ना, कहता है मोक्ष मिल गया। जब वो तो ये हो तो तू सबसे बड़ा धर्मात्मा बने, तो तू चल जाओ मरे तू चल जाओ। बेचारा जिसके घर में मरे, उसका घर में बेटा माँ बाप मरा होगा, उसके घर में की बीते होते, अब कहता है मोक्ष मिल गया। ये सब तो पहले बंदे कर देख चाहे महाकुंभ भर। अरे देखे मरे के बाद आए तो कोई वापस आया है? अरे तोरा के ना मालूम चलो दूसरा जन्म ले लो, बल्कि तोरा कोई बताया है, ओकरो कोई बतैलके है, ओकरो कोई बताया है, ओकरो कोई बताया, किसी ने अपना मन से कुछ लिख दिलके है, तू आज सबको मान रहा है। सोचिए ना कितना खराब लगता है। कहता जब मरले हैं मोक्ष मिल रहे हैं, यानी कि ओकरा पुण्य मिल रहे हैं मर के। कहता तोहे छिको तो तोहे मर जो, दोहे जाके पुण्य ले लो। हमरा जरूरी नहीं है वैसा मृत्यु के, जो से ककरो लाइट के बीच में कुचला के मार, सोचिए कते दर्द सहने होते 5 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, कते कुहर के मरा होगा वो सब लोग। अब उसका अस्तित्व मिट गया, लेकिन मीडिया लोग वो सब चलाएगा आराम से। ऐसा इंसान बुझाता की है, वो सब ने धर्म के धंधा करे, लूटे लोग, वो सब लुटेरा होले। देखता है ना कते बलात्कारी निकलता है, बाबा जी निकलता है ना, तब कते बलात्कार करके रेपिस्ट निकलता है ससुराते ने। धर्म नहीं है बल्कि धंधा। जिस तरह ने योगा थी ना, कहावत नहीं बोलता, नाई का बाल काटना धर्म नहीं धंधा है, बरही का जो काम करे गो लकड़ी उकड़ी वाला, वो धर्म नहीं धंधा है। लोहार का काम, लोहा का पीटना औजार बनाना धर्म नहीं धंधा है। सेम पंडित जी के, बाबा जी के, वो जो पूजा पाठ करना है धर्म नहीं बल्कि कथी है? धंधा। लोग तैयो मूर्ख से, हमारे चाची अब लुटा गया है पैसा, कब जे जाता है सबको मुड़े है, डायरेक्टर 2000 की बात करेगा, नहीं हो 1500 सबको खींच लेता है पैसा, जत्ते सबको सब लूटता है वो। वहां कोई साबुत उबूत वहां पे नहीं है, सोच सकले ऐसा गिरोह में काम करता है बउआ। अब देखिए नेक्स्ट काम देखिए, अब हम बचाव जाने, त्वरित की जानी चाहिए बचाव।
बचबे केना, सीधा सा जीवन है बुआ, मस्त से जियो, खूब कमाओ, इतने कमाओ जैसा कम से कम 7 पुश्त बैठ के खाई ले, और ये सिर्फ पढ़ाइए सोच सकलो। कोई कहतो बिजनेस, तो बिजनेस भी वही इंसान करे जो पढ़ल लिखल है। मुकेश अंबानी बड़ा बड़ा जितना भी आदमी छिके, कितना बड़ा बड़ा आदमी अपन बेटा के 33 साल तक पढ़ाता है, बेटी को उतने लंबा लंबा साल तक पढ़ाता है। क्या है कि वो भी जाने छिके पढ़ाई से ही बिजनेस भी चले छे, पढ़ाई से इंसान आगे बढ़े छे। नहीं तो नहीं के मूर्ख रहे छे ना इंसान, जानवर के समान छे, जानवरों से बेहतर। देखिए पहला दिल तरित और जो तूफान वाला जो एरिया छिके ओकरा सुरक्षित नहीं रहे छे। मतलब तरित और तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं है, जिसमें मान लो तो बादल टकरा के बिजली गिर रहा है, तो उस समय तूफान वाला एरिया में नहीं जाए, खुलल जगह पर नहीं जाए। ई दू एरिया में तू की करे नहीं जाए। दूसरा कह रहा है घर के छत से जगह के अंदर घुस जाओ, मन कह रहा है किसी घर अथवा छत के की कहे अंदर में घुस जाए। पहला की कहे खुला स्थान में नहीं जाए, खुला स्थान में नहीं। दूसरा के घर के अंदर जाओ, घर के की जाओ अंदर जाओ, घर के कहा जाओ अंदर, बगल मिल गया घुस जाओ। तीसरा कह रहा है यदि आप बस या कार में यात्रा कर रहे हैं, यानी अगर तुम मैंने कार में बस में जा रही है ना, उसी समय बिजली गिर रहा है तुम्हारे एरिया में, तो खिड़की दरवाजे बंद कर लो, आराम से बीच में बैठल रहो, ना गाड़ी रोक के आराम से बैठ जाओ। तोरा अगर पर गिरबो करेगा तोरा करंट नहीं लगेगा। यानी कि अगर तू कार उर में बैठल छिके, बस में बैठल छिके, तो गाड़ी को रोक लो, वो खिड़की उड़की बंद कर की करो, में बैठ जाओ, की करो बैठ जाओ, जहां बंद हो जाएगा तब आराम से चलिए। सीधी सी बात। अल्लाह कह रहा है खुले मैदान में नहीं रहे, खुला मैदान किया नहीं रहे, इसका भी रीजन बताएंगे। फिर कह रहा है कि मकान के खुली छत पर भी नहीं रहे, ठीक है, पेड़ बड़का बड़का पेड़ उड़ के भी नीचा नहीं रहे, क्योंकि ना तरित जे गिरे पहले बड़के पेड़ पर गिरतो। अब मान लो अभी तोहर घर इतनी ऊंचो, 10 महल घर है, तो पहले 10 महला घर पर बिजली गिरेगा, तोरा पर नहीं गिरेगा, या तो खुला मैदान में कन्हुओं गिर जाता है, काहे गिरता है उसका भी रीजन बताएंगे। फिर कह रहा है कि वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए, यदि आप बगीचे या जंगल में छोटे वृक्ष के शरण लीजिए, छोटका छोटका जो पेड़ होता है ओकर नीचा तू छिप सके, बड़का पेड़ के नीचा नहीं छिप। अब मान लो छोटका पेड़, एगो मान लो बड़का पेड़, ठीक, तोरा छोटका पेड़ बड़का पेड़ पर, क्योंकि बिजली जो गिरेगा ना पहले बड़के पेड़ पर गिरतो, छोटका पेड़ पर नहीं गिरता है, पहले ओकर बगल वाला पेड़ छोटका। यहाँ अगर बगल में झटका लगेगा टाइम बोल जाएगा, सीधा मर जाएगा। तो वहीं पर बड़का वृक्ष बड़का पेड़ लगो, नहीं छोटा उटा पेड़ के बगल में चल जाओ, कोई दिक्कत, घोष नहीं हो लिपेट के नहीं रही है। अब अगला कह रहा कुछ वृक्ष नीचे में रहने से खुले मैदान में लेट जाए और सिकुड़ के बैठ जाए। या तो खुला मैदान में अगर पूछी की पकड़ा के लिए, या तो तू सिकुड़ के बैठ जाए, चुकू मुकू नहीं बैठता है, चुकू मुकू करके बैठ जाओ, या तो वहां पर लेट जाओ। अरे दो क्रिया करो, दौड़ भी तो भाई गेलो, दौड़े से आवेश उत्पन्न करता है, वहां से करंट मारता है, नीचे आता है, प्लस चार्ज खोजते रहता है बादल। अब बताएं क्यों होता है ऐसा। अब देखिए अगला कह रहा है कि बिजली या टेलीफोन तार जो हो फोन उन करे वाला खंभा उम्भा से दूर रहो, यानी जहां बिजली उजली कम हो, जहां जैसे यहाँ करंट वाला बिजली वाला तार ला वो दूर रहे, क्योंकि वहां पर भी आवेश है, वो भी करंट है, एक करंट दूसरा लगू करंट लगू बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, करंट आ जाता है। फिर किसी भी बिजली के चलने उपकरण से प्रयोग से बचे, माने बिजली चले वाला जो भी मशीन चौकड़ा से दूर रहे जिसमें तरित हो रहा है, यानी बिजली गिर रहा है। फिर क्या अधिक सुरक्षा हेतु टीवी कंप्यूटर के प्लग निकाल दे, टीवी भी चला रहे टीवी तुरंत की कर दो बंद कर, बॉल की कर दो बंद कर दो, जब तरित गिर रहा है तब, अभी नहीं तो हरदम बंद करने रहेगा, हरदम बंद मतलब जिसमें जरूरी है उसी में काम करो, वरना बंद करके रखो। फिर क्या वातावरण शांत हो तक सुरक्षित स्थान पर रहे, जब तक तरित होना बंद नहीं हो तो तब तक घर में चाहिए, घर में रहे, जहां चाहिए वो आराम से रहे, निकले कोई जरूरी नहीं, समझ गया। जब बंद हो जाएगा तब नहीं। फिर हवा में, अब देखिए अब वो रीजन समझो कि ये जब बादल टकराए छे तो हमको प्रकाश पहले कहा दिखता है, प्रकाश पहले कहा दिखता है, और ध्वनि बाद हम किया सुनाई दे, ठन ठन का ध्वनि का आवाज का है, आवाज सुनाई देता है, काहे सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की गति इसके तुलना में बहुत तेजी से, प्रकाश की गति कितनी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति माने 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर जाए, 1 सेकेंड में कते 3 लाख। वही ध्वनि हम जो बोलते हैं वो स्पीड कते
332 मीटर प्रति सेकंड, कते छे 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, माने एक सेकंड में 332 मीटर जैतो, बहुत तेज पे। इसलिए हमको क्या रहता है, प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती का है। अब मान ले दू तेज दौड़े वाला आदमी छिके, एगो लुसुर आ रहा है, एगो बहुत रफ्तार से आ रहा है, पहले तू केकरा देखबी, रफ्तार वाला के देखबी, सीधी सी बात है। और लुसुर के तनी लेट में देखबी, सेम यही प्रक्रिया होय छे वहां बादलों में। बादल में जब लाइट केकरा दुनू एक साथ उत्पन्न होय छिके, लेकिन लाइट हमको पहले काहे दिखाई देता, क्योंकि इसकी स्पीड की छे ज्यादा, स्पीड तेज हो हमको कान पर जल्दी सुनाई देता है, जब ये इसकी स्पीड कम हो जाए हमको बाद में इसको सुनाई देता है, मतलब ये दिखेगा पहले सुनेगा बाद में, का है कि गति के कारण। अब अगला देखिए लिखा जो बादल में बिजली कैसे चमकै छे, ये छो मेन टॉपिक। बादल ना जो बिजली कैसे, देखिए जब आकाश में बहुत तेज हवा आवे छे तब, बहुत तेज हवा आवे छे तब, देखिए तेज हवा आवे छे तो यहाँ चार्ज होय छे, मेन दूगो आवेश पड़ले ने, प्लस आवेश एगो माइनस चार्ज होय छे ने, धन आवेश एगो ऋण आवेश होता है। अब जो प्लस चार्ज होय छे, हवा बहस की होय छे प्लस चार्ज, प्लस चार्ज ऊपर चल आवे छे, की आवे छे ऊपर, आ माइनस चार्ज नीचे आ जाए छे, कहां आ जाए छे नीचे। अब जाने छे प्लस माइनस टकराएगा तभी ये चिंगारी फेंके छे कि नहीं, प्लस माइनस आएगा तभी चिंगारी फेंकेगा। अब की हो छे, कभी कभी की हो छे जब बादल टकराए छे तो दूगो के बीचे में प्लस माइनस मिल जाए छे, दूगो के बीचे में प्लस माइनस मिल जाए, तब देखिए बादले में की हो छे, बिजली उत्पन्न होतो, एकदम थड़ाक थड़ाक से लगत रहेगा। अब दूसरा अपने अपने बादले में भेज सकले, अपने अपने बादल में किसी तरह अपने जोड़वाते छे कि अपन घर में लड़ाई नहीं होता, पड़ोसियों के साथ लड़ाई होता है कि नहीं होता, कभी कभी होता है बगल वाला पड़ोसिया से लड़ रहे तो और कोई मतलब नहीं, जो पहुंच जाकर फिर लड़ जाता है, लड़ता है कि नहीं लड़ता, ऐसा ऐसा लड़ाई होता है, तनी झाड़ू लगे तनी गंदा उन्हें फेंक दो फिर लड़ा है, हंसी मजाके में लड़ा है। औरत लोग में तो कोई भिकते नहीं, लड़ाई एकदम मोह अथिये छे, कुछ बात हम गरिया लेता है गाँव में महिला कुछ बात में खुद को हो से, शहर हर में ऐसे रहता है, तो बगल वाला रूम में के रह रहे तो वो नहीं जानबे। हमें 3 महीना रहे ना बेगूसराय में, बगल वाला रूम में के रह रहा हम इहो नहीं जाने रही। मैक्सिमम जगह होता है, शहर में लोग ज्यादा से लाल अपना काम से मतलब रखता है। यहाँ पर गांव में सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं है, पड़ोसिया हमेशा दूसर के बाल बच्चा पर नजर गड़ा के रखे, बाल बच्चा की कर रहा है, अब वही हम कुछ कराए में भेजा तखन के तो हम नहीं देखे रही हो, हम नहीं रही हो रे, क्या डर लगता है। गांव में सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं है, लेकिन क्राइम घरे सीसीटीवी कैमरा पैक हो जाता है, देख कोई नहीं कोई देखे लेगा ना, मतलब कोई नहीं हो देखा कोई बात नहीं, लेकिन देखता है तभी नहीं बताता है, कहता नहीं हमारा बाल बच्चा साथ कुछ हो गया, तब खजरा तू नहीं हो बताएगा तो यो हो सकता है तोरा बाल बच्चा साथ। सच्चाई को हमेशा साथ दो, बुराई का हमेशा बहिष्कार करो, सीधी सी बात है। अब देखिए जबकि प्लस में अब की हो, कभी कभी ना बहुत तेज हवा आवे छे, तो हवा आवे के कारण प्लस चार्ज ऊपर चला आवे, प्लस चार्ज की करे छे, अभी माइनस चार्ज को कुछ खोजल नहीं मिलता है, करने के लो। अब मान लो खोजल इसको नहीं मिलता, तो कभी कभी धरती पर कहीं जगह बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आ जाए, की आ जाए प्लस चार्ज, तो ई की करता है ठन्नाक से इसको खोजे के चल हेबे प्लस चार्ज, दोनों के बीच में देखता है लाइटनिंग वही होता है, चार्ज को खोजे के चक्कर में रहता है। अगर मान लो अब यहाँ पेड़ छे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला पेड़ छे, तो ये हमेशा बड़ा वाला पेड़ पर गिरता है, क्योंकि यहाँ पर अगर चार्ज है तो बड़ा वाला पेड़ पर गिरेगा। हम तो अपना आंख से देख लियो, ये चामुवन में गिरा था, बारिश में गाछ गया था, फाड़ दिया था, सोच सकी बारिश टाइम में हमें उसमें क्रिकेट खेल के आवे रही, आंख के सामने में गिरा, गाछ के टुकड़ा हो गया था, सोच सकली। यहाँ पे अब जैसे अथी देख ली है ना, जिसपे चिमनी ईटा बनाता है, तो चिमनी को ऊपर देख लिया ना अथी रहता है, तिलचुल या कोई भी मेटल लगे नहीं रहता है कि नहीं रहता, अभी कुछ छोड़ कोई भी लगा, तो ये बड़का बिल्डिंग पर भी देता है, बड़का की देता है, बिल्डिंग पर भी देता है, बड़का कहा देता है, तिलचुल नहीं कुछ भी दे सकता है, इसे खड़ा कर दो। अब इसका जो कनेक्शन रहता है धीरे, क्योंकि देखिए अगर गिर ले बिजली, क्योंकि हम जाने बिजली हमेशा ऊंचे जगह पर ही गिरता है, कौन जगह पर गिरता है, अगर ये गिर ले तो ये क्या करेगा, ये एक कर वाला करंट ले लेता हूँ और धीरे धीरे धरती के अंदर की करता हूँ दे, और धरती के पास बहुत एनर्जी ले सकता है, बहुत सारा एनर्जी ले लेगा, उसके पास एनर्जी आता है, अच्छा है ले ले तू दे, देखता है ना इंसान
की कांड करता है, सब आता बिना सब सहन सकते। और जब वातावरण गर्माता है जनता न बहुत गड़बड़ बड़े यही का है क्योंकि डाइटेट में अगर मान लो नहीं दिया, अगर ये मान लो नहीं दिया, बगल वाला एगो चीज है नहीं दल के ससुरा कल को नहीं हम नहीं देबू, बिजली के पावर है हमरा, तभी ससुरा एकरे पर बिजली गिर जाएगा तो फोड़ फोड़ देगा, की करेगा तोड़ फोड़ देगा, और तोड़ फोड़ देगा फिर पैसा नहीं लगेगा, इसलिए 200-100 रुपया लगा कोई पर गैर नहीं देगा, 200-100 के चक्कर में कत्ता बार गिर के मुंह गन फरवाई लेगा, भारी दिक्कत हो जाएगा बिल्डिंग उल्डिंग का, फिर से मरम्मत करवा। इसलिए एक सस्ता काम होता है, लगा दो ऊपर में त्वरित चालक, उसी पर करंट गिरेगा, मोए मोए करके काम करते रहेगा आराम से, निफिक्र रहो। तो हम देख लिए कि त्वरित से बचबे के ना त्वरित उत्पन्न किया, इसी कारण बिजली चमके, इसी कारण की होता है बिजली चमकता, समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़े कथी के बारे में, भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में की कह रहे पहले एक आदमी हमर ममार बते तोर के शेषनाग जब हिले तब कथी आवे भूकंप आवे। सोचे मूर्खता के हद, बात ई नहीं छै मूर्ख रहे रे, बात ई छै मूर्ख की करल गेले बनाए ले गेले। जैसे पूरा समाज में कहे ना लड़की हमेशा लड़कों की तुलना में की हो कम हो, ई तो समाज के नजरिया छै, की छै समाज, इसलिए गांव में लड़की ज्यादा पढ़े ला नहीं देते। अब बहुत लड़की ऐसा रहता शुरू में चक्कर पकड़ में पड़ देते तो बिहार जल्दी करवा जाता है। अभी बाल विवाह रुकल नहीं, रुका हुआ है, कत्ते के बिहार होता है, हर 10 गो से 6 गो के बिहार बाल विवाह अभी होता है बिहार में। बगले में देखो कत्ते न हो बिहार, बगले 5 साल के बाद अंकुशबे करवाएगा, बगल में करवाएगा, करेगा थोड़ी, अब भोज खेतो